बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक साधक रहता था जिसे सब त्यागी बाबा कहते थे। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने घर परिवार, धन दौलत सब कुछ त्याग कर अपना जीवन केवल मां काली की भक्ति में समर्पित कर दिया था। त्यागी बाबा का स्वरूप बड़ा साधारण था, तन पर केवल एक धो। एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म और अत्याचार का अंधकार छा गया था। दैत्य और राक्षस अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे और धर्मात्मा, साधु, स्त्रियां, यहाँ तक कि देवता भी भय में जी रहे थे। हर दिशा में अन्याय और भय का साम्राज्य था। देवताओं ने महाशक्ति को पुकारा, हे मां, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला और उससे प्रकट हुई महामाया, काली माता। उनका रूप भयंकर था, काले मेघों वर्ण, गर्दन में नरमुंडों की माला, कमर में बाघ की खाल, हाथों में अस्त्र शस्त्र और जिह्वा बाहर निकली हुई। उनकी आंखों में प्रचंड ज्वाला जल रही थी, जिससे स्वयं समय भी भयभीत हो उठा। काली माता ने गगनभेदी स्वर में घोषणा की, जहां जहां अधर्म होगा वहां वहां मैं उपस्थित रहूंगी। इसके बाद मां काली युद्धभूमि की ओर बढ़ी। दैत्यों की सेनाएं लाखों में थी, लेकिन मां का एक एक गर्जन बिजली की तरह गिरता। उनका त्रिशूल, खड्ग और तलवार सब ओर प्रलय मचा रहे थे। राक्षसों का रक्त भूमि को लाल कर रहा था। युद्ध के बीच जब महादैत्य रक्तबीज आया तो उसने अपनी दिव्य शक्ति से और भय फैलाया। उसके शरीर से जो भी बूंद जमीन पर गिरती, वहां से उसका एक नया रूप उत्पन्न हो जाता। यह देखकर देवता चिंतित हो गए। मां काली मुस्कुराई, रक्तबीज, तेरे प्रत्येक बूंद से चाहे 1000 रूप बने, मैं तेरे प्रत्येक रूप को अपने भीतर समा लूंगी। और ऐसा ही हुआ। मां ने अपने विशाल मुख से उसकी हर बूंद को पी लिया। रक्तबीज का अंत हुआ और धरती फिर से पवित्र हो गई। युद्ध के बाद मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका प्रचंड रूप ऐसा था कि स्वयं देवता भी समीप आने से डर रहे थे। तब भगवान शिव ने उनकी राह में आकर धरती पर लेट गए। महाशक्ति का आकार ऐसा था कि उसके कदम पड़ते ही जमीन में दरारें पड़ने लगी। उसके सींग आकाश को चीरते हुए ऊपर उठे थे और उसकी आंखों में लपटें जल रही थी। पीछे उसके राक्षस सैनिक गरज रहे थे, मानो तूफान को भी चुनौती दे रहे हों। गांव के लोग भयभीत होकर घरों के दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन गौरी मंदिर के सामने खड़ी रही। उसके छोटे हाथों में मां काली का दिया हुआ त्रिशूल चमक रहा था। मां काली ने गर्जना की, महाशक्त, तूने मेरी संतान को धमकाया, अब तेरी विनाश घड़ी आ गई। महाशक्त हंसा, काली, तूने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुझे और तेरे भक्तों को नष्ट कर दूंगा। मां काली ने अपने चारों हाथ उठाए, एक में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में खड्ग और चौथे में पाश। उनकी जटाओं से अग्नि की लपटें निकलने लगी। गौरी भी मां के पास खड़ी थी। मां ने उसे देखा और कहा, बेटी, यह युद्ध केवल मेरा नहीं, तुम्हारे साहस का भी है। गौरी ने त्रिशूल ऊंचा उठाया और गांव वालों की ओर मुड़कर चिल्लाई, मां हमारे साथ है, हम किसी से नहीं डरेंगे। गांव के लोग जो अब तक भय में थे, एक एक कर बाहर निकल आए। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में मशाल, किसी के पास पत्थर, पर अब उनके दिल में डर नहीं था। युद्ध शुरू हुआ। मां काली ने महाशक्त पर त्रिशूल चलाया, जिससे उसके कंधे में गहरी चोट लगी। महाशक्त ने अपनी गदा से वार किया, लेकिन मां काली ने उसे हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। राक्षस सैनिक गांव में घुसने की कोशिश करने लगे, पर गांव के पुरुष,
महिलाएं और बच्चे भी साहस के साथ उनका सामना करने लगे। गौरी का त्रिशूल जब भी किसी राक्षस को छूता, एक तेज प्रकाश निकलता और वह राक्षस राख बनकर उड़ जाता। महाशक्त क्रोधित होकर दहाड़ा और अपनी पूरी शक्ति से मां काली पर झपटा, लेकिन मां काली ने एक ही वार में उसका सीना चीर दिया। युद्ध भूमि में गर्जना गूंजी और महाशक्त का अंत हो गया। मां काली ने आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदल गया। उन्होंने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया। याद रखो, भय पर विजय पाने का पहला हथियार विश्वास है। गौरी ने मां के चरण पकड़ लिए। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब तू गांव की रक्षक है। जब तक तेरे दिल में साहस और भक्ति है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उस रात गांव में दीपावली जैसा उत्सव हुआ। चारों ओर दीप जलाए गए, ढोलन गाड़ों की आवाज गूंजने लगी और हर घर से एक ही स्वर उठ रहा था, जय मां काली। गौरी के हाथ में त्रिशूल अब भी चमक रहा था और यह गांव हमेशा के लिए रक्तासुर का वध हो चुका था। लेकिन मां काली के स्वरूप को जिसने देखा, उसके हृदय में श्रद्धा के साथ साथ विस्मय भी भर गया। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में अखंड ज्योत जलाई और 7 दिन तक भजन कीर्तन किया। गौरी इन 7 दिनों में लगभग हर समय मंदिर में रहती। वह कभी मां की प्रतिमा के सामने बैठकर गीत गाती, तो कभी मंदिर के आंगन को साफ करती। उसकी मासूम आंखों में एक ही सपना था, मां का दर्शन फिर से हो जाए। 7वें दिन रात को जब पूरा गांव सो रहा था, गौरी को नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ी। चांदनी में मंदिर का शिखर चमक रहा था और दीपक की लौ शांत लहरों की तरह हिल रही थी। जैसे ही गौरी ने गर्भगृह में प्रवेश किया, हवा में अचानक गंधक और फूलों की मिलीजुली सुगंध फैल गई। उसके कानों में एक मधुर परंतु प्रबल स्वर गूंजा, गौरी, मेरी बेटी, डर मत, मैं फिर से आई हूं। गौरी ने देखा, प्रतिमा जीवंत हो उठी। मां काली का स्वरूप पहले जैसा प्रचंड नहीं, बल्कि सौम्य था। मां के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उनकी आंखें करुणा से भरी थी। उन्होंने गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। मां ने कहा, रक्तासुर तो चला गया, परंतु उसकी जाति के और भी राक्षस हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। वे अपने पराजित स्वामी का बदला लेने की सोचेंगे। तुम मेरे भक्तों को संगठित करो, उन्हें निर्भय बनाओ। भय और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना ही मेरा सच्चा आशीर्वाद है। गौरी ने पूछा, मां, मैं तो बस एक बच्ची हूं, मैं क्या कर सकती हूं? मां काली ने हंसते हुए उत्तर दिया, जिसके भीतर सच्ची भक्ति और निडरता हो, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। इसके बाद मां ने गौरी को एक छोटा सा त्रिशूल दिया, जो चमकते हुए लाल प्रकाश से दमक रहा था। यह मेरा आशीर्वाद है। यह तब तक चमकेगा जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास और साहस रहेगा। अगले दिन गौरी ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बहादुरी के गीत सिखाए। वह कहती, हम सब मां काली के बेटे बेटियां हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे। धीरे धीरे यह साहस पूरे गांव में फैल गया। लोग खेतों में देर तक काम करने लगे, रात में पहरा देने लगे और मंदिर में रोज भजन होने लगा। लेकिन जंगल में रक्तासुर का बड़ा भाई, भयानक महाशक्त, अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा की, मैं उस गांव को खाक कर दूंगा और उस बच्ची को पकड़कर लाऊंगा जिसने मां काली को बुलाया था। एक तूफानी रात महाशक्त अपने राक्षस सैनिकों के साथ गांव की ओर बढ़ा। आसमान में बिजली चमकने लगी और एक भयंकर गर्जना से धरती कांपने लगी। गौरी ने तुरंत त्रिशूल उठाया और मंदिर की घंटी जोर से बजाई। मां,
आपकी संतान आपको पुकार रही है। और तभी गर्जना के बीच मां काली का प्रचंड रूप फिर से प्रकट हुआ। इस बार उनके चारों हाथों में अलग अलग अस्त्र थे और उनकी आंखों में युद्ध की ज्वाला जल रही थी। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा से मां काली की पूजा करते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवर और कुछ दुष्ट राक्षस भी रहते थे। इन राक्षसों के कारण गांव के लोग हमेशा डर में जीते थे। खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती, बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता और रात होते ही कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक छोटी बच्ची थी, गौरी। उम्र में बस 9 साल, पर दिल से बहुत साहसी और मां काली की अनन्य भक्त। रोज सुबह वह सूरज उगने से पहले उठकर मां काली के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और भजन गाती। उसका विश्वास था कि जब मां साथ हो तो कोई डर नहीं सकता। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में रहने वाला रक्तासुर नाम का राक्षस गांव की ओर बढ़ रहा है। उसकी ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे डरते थे। गांव के लोग भागने की तैयारी करने लगे, पर गौरी मंदिर में बैठकर मां काली से प्रार्थना करने लगी। मां, आप तो महाकाली हैं, अंधकार की रानी, समय की स्वामिनी। मेरे गांव को बचा लो, मां। उस रात पूर्णिमा थी। आकाश में चांद साफ चमक रहा था, लेकिन जंगल की ओर से एक काली आंधी उठने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ तेज चमकी और एक प्रचंड स्वर गूंजा, डर मत मेरी बेटी, मैं आ रही हूं। अचानक पूरे गांव के ऊपर आकाश काला हो गया। बिजली कड़की, धरती हिली और मां काली प्रकट हुई। रक्त की तरह लाल आंखें, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में त्रिशूल और खड्ग। उनका स्वर ऐसा था कि पहाड़ भी कांप उठे। मां काली ने गर्जना की और रक्तासुर के सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने अपनी गदा घुमाई, पर मां काली ने उसे एक ही वार में धराशायी कर दिया। उनका खड्ग बिजली की तरह चमका और राक्षस का अंत हो गया। गांव के लोग भागकर आए, मां के चरणों में गिर पड़े। गौरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, आभार के। मां काली ने उसका सिर सहलाया और कहा, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन से गांव में कभी डर नहीं रहा। लोग मानने लगे कि मां काली केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि अपनी संतानों की सच्ची रक्षक भी है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक साधक रहता था, जिसे सब त्यागी बाबा कहते थे। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने घर परिवार, धन दौलत, सब कुछ त्याग कर अपना जीवन केवल मां काली की भक्ति में समर्पित कर दिया था। त्यागी बाबा का स्वरूप बड़ा साधारण था, तन पर केवल एक धो। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा से मां काली की पूजा करते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवर और कुछ दुष्ट राक्षस भी रहते थे। इन राक्षसों के कारण गांव के लोग हमेशा डर में जीते थे। खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती, बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता और रात होते ही कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक छोटी बच्ची थी, गौरी। उम्र में बस 9 साल, पर दिल से बहुत साहसी और मां काली की अनन्य भक्त। रोज सुबह वह सूरज उगने से पहले उठकर मां काली के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और भजन गाती। उसका विश्वास था कि जब मां साथ हो तो कोई डर नहीं सकता। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में रहने वाला रक्तासुर नाम का राक्षस गांव की ओर बढ़ रहा है। उसकी ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे डरते थे। गांव के लोग भागने की तैयारी करने लगे, पर गौरी मंदिर में बैठकर मां काली से प्रार्थना करने लगी। मां,
आप तो महाकाली हैं, अंधकार की रानी, समय की स्वामिनी। मेरे गांव को बचा लो, माँ। उस रात पूर्णिमा थी। आकाश में चांद साफ चमक रहा था, लेकिन जंगल की ओर से एक काली आंधी उठने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ तेज चमकी और एक प्रचंड स्वर गूंजा, डर मत मेरी बेटी, मैं आ रही हूं। अचानक पूरे गांव के ऊपर आकाश काला हो गया। बिजली कड़की, धरती हिली और मां काली प्रकट हुई। रक्त की तरह लाल आंखें, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में त्रिशूल और खड्ग। उनका स्वर ऐसा था कि पहाड़ भी कांप उठे। मां काली ने गर्जना की और रक्तासुर के सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने अपनी गदा घुमाई, पर मां काली ने उसे एक ही वार में धराशायी कर दिया। उनका खड्ग बिजली की तरह चमका और राक्षस का अंत हो गया। गांव के लोग भागकर आए, मां के चरणों में गिर पड़े। गौरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, आभार के। मां काली ने उसका सिर सहलाया और कहा, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन से गांव में कभी डर नहीं रहा। लोग मानने लगे कि मां काली केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि अपनी संतानों की सच्ची रक्षक भी है। महाशक्त का आकार ऐसा था कि उसके कदम पड़ते ही जमीन में दरारें पड़ने लगी। उसके सींग आकाश को चीरते हुए ऊपर उठे थे और उसकी आंखों में लपटें जल रही थी। पीछे उसके राक्षस सैनिक गरज रहे थे, मानो तूफान को भी चुनौती दे रहे हों। गांव के लोग भयभीत होकर घरों के दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन गौरी मंदिर के सामने खड़ी रही। उसके छोटे हाथों में मां काली का दिया हुआ त्रिशूल चमक रहा था। मां काली ने गर्जना की, महाशक्त, तूने मेरी संतान को धमकाया, अब तेरी विनाश घड़ी आ गई। महाशक्त हंसा, काली, तूने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुझे और तेरे भक्तों को नष्ट कर दूंगा। मां काली ने अपने चारों हाथ उठाए, एक में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में खड्ग और चौथे में पाश। उनकी जटाओं से अग्नि की लपटें निकलने लगी। गौरी भी मां के पास खड़ी थी। मां ने उसे देखा और कहा, बेटी, यह युद्ध केवल मेरा नहीं, तुम्हारे साहस का भी है। गौरी ने त्रिशूल ऊंचा उठाया और गांव वालों की ओर मुड़कर चिल्लाई, मां हमारे साथ है, हम किसी से नहीं डरेंगे। गांव के लोग जो अब तक भय में थे, एक एक कर बाहर निकल आए। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में मशाल, किसी के पास पत्थर, पर अब उनके दिल में डर नहीं था। युद्ध शुरू हुआ। मां काली ने महाशक्त पर त्रिशूल चलाया, जिससे उसके कंधे में गहरी चोट लगी। महाशक्त ने अपनी गदा से वार किया, लेकिन मां काली ने उसे हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। राक्षस सैनिक गांव में घुसने की कोशिश करने लगे, पर गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी साहस के साथ उनका सामना करने लगे। गौरी का त्रिशूल जब भी किसी राक्षस को छूता, एक तेज प्रकाश निकलता और वह राक्षस राख बनकर उड़ जाता। महाशक्त क्रोधित होकर दहाड़ा और अपनी पूरी शक्ति से मां काली पर झपटा, लेकिन मां काली ने एक ही वार में उसका सीना चीर दिया। युद्ध भूमि में गर्जना गूंजी और महाशक्त का अंत हो गया। मां काली ने आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदल गया। उन्होंने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया, याद रखो, भय पर विजय पाने का पहला हथियार विश्वास है। गौरी ने मां के चरण पकड़ लिए। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब तू गांव की रक्षक है। जब तक तेरे दिल में साहस और भक्ति है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उस रात गांव में दीपावली जैसा उत्सव हुआ। चारों ओर दीप जलाए गए, ढोलन गाड़ों की आवाज गूंजने लगी और हर घर से एक ही स्वर उठ रहा था, जय मां काली।
गौरी के हाथ में त्रिशूल अब भी चमक रहा था और यह गांव हमेशा के लिए निडर हो गया। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा से मां काली की पूजा करते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवर और कुछ दुष्ट राक्षस भी रहते थे। इन राक्षसों के कारण गांव के लोग हमेशा डर में जीते थे। खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती, बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता और रात होते ही कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक छोटी बच्ची थी, गौरी। उम्र में बस 9 साल, पर दिल से बहुत साहसी और मां काली की अनन्य भक्त। रोज सुबह वह सूरज उगने से पहले उठकर मां काली के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और भजन गाती। उसका विश्वास था कि जब मां साथ हो तो कोई डर नहीं सकता। एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में रहने वाला रक्तासुर नाम का राक्षस गांव की ओर बढ़ रहा है। उसकी ताकत ऐसी थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे डरते थे। गांव के लोग भागने की तैयारी करने लगे, पर गौरी मंदिर में बैठकर मां काली से प्रार्थना करने लगी। मां, आप तो महाकाली हैं, अंधकार की रानी, समय की स्वामिनी। मेरे गांव को बचा लो मां। उस रात पूर्णिमा थी। आकाश में चांद साफ चमक रहा था, लेकिन जंगल की ओर से एक काली आंधी उठने लगी। तभी मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ तेज चमकी और एक प्रचंड स्वर गूंजा, डर मत मेरी बेटी, मैं आ रही हूं। अचानक पूरे गांव के ऊपर आकाश काला हो गया। बिजली कड़की, धरती हिली और मां काली प्रकट हुई। रक्त की तरह लाल आंखें, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में त्रिशूल और खड्ग। उनका स्वर ऐसा था कि पहाड़ भी कांप उठे। मां काली ने गर्जना की और रक्तासुर के सामने खड़ी हो गई। राक्षस ने अपनी गदा घुमाई, पर मां काली ने उसे एक ही वार में धराशायी कर दिया। उनका खड्ग बिजली की तरह चमका और राक्षस का अंत हो गया। गांव के लोग भागकर आए, मां के चरणों में गिर पड़े। गौरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, आभार के। मां काली ने उसका सिर सहलाया और कहा, जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस दिन से गांव में कभी डर नहीं रहा। लोग मानने लगे कि मां काली केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि अपनी संतानों की सच्ची रक्षक भी है।